नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जून 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हो गया आपका सरकार की तरफ से कुछ प्राइस हाइक किया है। अच्छा, दूसरा जो विषय है वो आपके लगभग 10 कंपनी की स्टॉक्स को लेके, जिसमें कुछ ब्रोकरेज कंपनीज एनालिस्ट ने रेटिंग एंड टारगेट दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा जब से ये वॉर शुरू हुआ है, आज आई थिंक कि लगभग 100 दिन के आसपास होने जा रहा है। ठीक है, रफली। सो क्रूड ऑयल की प्राइस तो बढ़ रहा है। सरकार भी हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल की प्राइस 3-4 बार बढ़ा दिया, डीजल की प्राइस बढ़ा दिया, सीएनजी की प्राइस बढ़ा दिया। याद कीजिए मार्च की सेकेंड वीक में शायद जो हमारे एलपीजी गैस है, चाहे कमर्शियल बात करें रेसिडेंशियल बात करें, उसका प्राइस बढ़ाया था। कितना? एक झटके में 60 रुपए। याद आ रहा है आपको? जो रेसिडेंशियल। सो आज फिर से जो रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक एलपीजी की प्राइस सरकार ने दोबारा इंक्रीज किया है, सेकेंड हाइक। और इस बार इंक्रीज किया है 29 रुपए की। मैं आपको एग्जैक्टली बढ़ाने के बाद कितना हुआ है बताता हूं, और कौन कौन सी कंपनी को, क्योंकि हम अल्टीमेटली है निवेशक। सो निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा, इसका सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात 29 रुपए बढ़ गया, इतना आपको क्लियर हो चुका है पूरे पैन इंडिया में। ठीक है। अच्छा, जो इसके पहले 913 रुपए था वो 29 रुपए बढ़ के 942 रुपए हो गया है। ये दिल्ली की रेट है। हो सकता है कि आपके शहर में या आप जो भी जगह से बिलोंग करते हो वहां पे थोड़ा 19-20 फर्क हो सकता है, कम ज्यादा, बट ये दिल्ली के अनुसार 942 रुपए हो चुका है। अच्छा, लास्ट डे मतलब लास्ट टाइम जब हाइक हुआ था 60 रुपए, वो हुआ था आपके 7 मार्च। तो 60 रुपए पहली बार बढ़ाया गया था और इस बार 29 रुपए बढ़ाया गया था। मतलब दो मिला के पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर 89 रुपीज पर सिलेंडर की रेट बढ़ा दिया सरकार ने। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज यहाँ पे लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि आज की डेट में भारत अपने नीड की 50%, आपको पता ही होगा, नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की प्राइस इतना बढ़ रहा है, कंपनीज की मतलब कंपनीज को दिक्कत हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, कितना लॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ाना तो जरूरी था। आप देखिए यहाँ पे एक और बड़ी फैक्ट सुनने को आ रहा है कि भारत की जो सिलेंडर की प्राइस है वो अभी भी मतलब दुनिया की 95% देशों में सबसे सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली डेटा बता रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कौन कौन सी कंपनी को इस हाइक के दौरान काफी बेनिफिट पहुंचेगा, नोट करते जाइए। खास करके जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर और गैस प्रोडक्शन सेक्टर की कंपनी है उसको बेनिफिट पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि देखिए सिंपल बात, बाहर से नेचुरल गैस लाते हैं, यहाँ पे आके रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करके उसको सिलेंडर में भर्ती करके भेज देते हैं। ठीक है। सो बाहर से गैस महंगा खरीद रहा है, प्राइस सेम था या थोड़ा बहुत बढ़ाया था पहली बार में, तो क्या हो रहा था कि मार्जिन इशू बन रहा था, मार्जिन प्रेशर बन रहा था। ठीक है। सो ये हाइक के बाद क्या होगा, मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा रिलीफ होगा, थोड़ा सा रिलीफ होगा। सो जिस वजह से जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनीज है, चाहे आप यहाँ पे आईजीएल को ले सकते हो, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, या आप यहाँ पे अदानी टोटल गैस लिमिटेड को ले सकते हो, सेम टू सेम सेक्टर की कंपनी, या आप महानगर गैस को ले सकते हो, या आप यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ले सकते हो। बहुत लोगों को पता नहीं है, एचपी गैस सप्लाई होता है। ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी ले सकते हो। इंडियन गैस आपको पता होगा भारत में इसका भी काफी मतलब अच्छा मार्केट है। तो बेसिकली जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको बेनिफिट पहुंचेगा ही। दूसरी बड़ी फैक्टर क्या है पता है, जितने भी गैस प्रोडक्शन कंपनी है, मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं भारत में ही, जैसे कि ओएनजीसी, इसको दुगना फायदा मिलेगा क्योंकि ये तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल इनके पास है ही, खुद बना रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद प्राइस हाइक हो गया तो एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? देखिए बाकी कंपनीज की केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इंडियन ऑयल की, फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल आज की डेट में बाहर से 100 रुपए पर केजी से नेचुरल गैस खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसको आज प्रोसेसिंग करने के बाद बेच रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, तो प्राइस हाइक होने से थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। बट यहाँ पे ओएनजीसी की अगर हम बात करें, ये तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो महंगा या सस्ता इससे कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता ओएनजीसी को। समझ आ रहा है? और क्योंकि एक्स्ट्रा करके सरकार यहाँ पे बढ़ा दिया है प्राइस, तो जिस पे से क्या होगा, इसका जो मार्जिन है वो ब्रॉड हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है।
तो जिस वजह से ओएनजीसी, आपके ऑयल इंडिया, ये भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन सब कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सब देखना होगा कि देखिए कल मार्केट की हाव भाव कैसा चलता है, मतलब सेंटिमेंट कैसे रहता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो मेनली देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से जो डिसीजन आया है, आज सुबह सुबह की बात है, 29 रुपए बढ़ा देना आपके डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा। सो क्लियर हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मार्केट एनालिस्ट एंड साथ में कुछ ब्रोकरेज फर्म ने टोटल 10 ऐसे लार्ज कैप कंपनी को पिक किया, जिसमें इन सब ब्रोकरेज को लगता है 45% अपसाइड पोटेंशियल है। बट स्टिल दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हुबहू कॉपी पेस्ट किसी को मत करना। नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए, फटाफट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही इसके ऊपर स्टडी करना प्रॉपर्ली, उसके बाद डिसीजन लेना अगर आपको जेन्युइन लगे तो। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे स्विगी को पिक किया है कुछ 27 के आसपास एनालिस्ट ने, देखिए 27 एनालिस्ट ने इसको पिक किया है, और इसमें जो टारगेट प्राइस दिया है 374 रुपए की, मतलब इसमें ही लगभग 49 या 49% की अपसाइड टारगेट दिया, साथ में बाई रेटिंग। अच्छा, फिर आ जाइए आपके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसको 33 एनालिस्ट ने पिक किया है, बहुत सारे एनालिस्ट ने पिक किया, साथ में बाई करने की रेटिंग, 688 रुपए की टारगेट, 42% अपसाइड पोटेंशियल। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट डीएलएफ, रियलिटी सेक्टर की टॉप कंपनी, इसमें स्ट्रॉन्ग बाई की रेटिंग दिया है 22 एनालिस्ट ने, जिसमें 42% अपसाइड के साथ 822 रुपए की टारगेट, ठीक है। मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूं, आप हो सके तो नोट करके रख देना, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक अगले शेयर है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बाई, टोटल 39 एनालिस्ट ने दिया स्ट्रॉन्ग बाई की रेटिंग, साथ में 39% अपसाइड पोटेंशियल, 1040 रुपए की टारगेट। अच्छा, फिर आ जाइए आपके महिंद्रा, एक्सीलेंट कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्ट्रॉन्ग बाई की रेटिंग दिया 34 एनालिस्ट ने, 36% अपसाइड टारगेट, 4143 रुपए की टारगेट, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी लाइफ को पिक किया है लगभग 34 एनालिस्ट ने, स्ट्रॉन्ग बाई की रेटिंग के साथ 36% अपसाइड पोटेंशियल, इसमें टारगेट दिया है 780 रुपए की। इटर्नल, मतलब जोमैटो की पेरेंट, इसमें टोटल 32 एनालिस्ट ने पिक किया है, बाई करने की रेटिंग, 35% अपसाइड पोटेंशियल, 347 की टारगेट के साथ। अच्छा, फिर आ जाए आपके लोधा डेवलपर, अगेन रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, इसमें लगभग 18 एनालिस्ट ने पिक किया है, बाई करने की रेटिंग के साथ 34% अपसाइड, लगभग 1200 रुपए की टारगेट दिया है इसमें, ओके। अच्छा, फिर आ जाए आपके टीसीएस, जो ऑलरेडी बहुत पिट चुका है। टीसीएस में यहाँ पे 43 एनालिस्ट ने इसको पिक किया है, बट दोस्तों बहुत रिस्क है, याद रखना। बाई करने की रेटिंग के साथ 34% अपसाइड पोटेंशियल, 2939 रुपए की टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स दोस्तों, हो सके आप तो थोड़ा यहाँ पे मतलब स्टडी कर लेना, उसके बाद डिसीजन अगर आपको जेन्युइन लगे तो। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस चैनल पे, याद रखना रात की 10:30 की वीडियो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, पूरे दिन मार्केट की अपडेट, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।